हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का केसी सिन्हा का सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानते हैं, यानी एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ यानी फॉर्मूला है, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 7.2 में हमें दूरी सूत्र का यूज करना है, तो आप देख सकते हैं दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर देखिए यहाँ पे x1 है, x1 पहले है, x2 बाद में है। अगर आप x2 को पहले कर दीजिएगा, x1 को बाद में कर दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर हम लोग का सेम आता है। तो आप इसको याद करिए तब, या फिर इसको याद करिए तब, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक को याद करना होगा। ठीक है, और हम लोग इस प्रश्नावली में मॉड का चिन्ह को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर 3 हो गया प्लस 4 हो गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी नंबर में जब मॉड लग जाता है तो वो किस चीज को दर्शाता है, तो धनात्मक राशि के लिए इसका जो मॉड का यूज है किसके लिए किया जाता है, तो धनात्मक राशि के लिए किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है 0,0, -5, -12। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, इसे हल करने का सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है। सबसे पहले तो 2 बिंदु आप ले लीजिए। ठीक है, ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। इसका अगर नाम देना चाहते हैं तो इसका P नाम दे सकते हैं, या फिर कोई भी आपके मन में जो भी है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे 0,0 कर दीजिए, इसका नाम Q कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -5, 12। ठीक है, हो गया। अब हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है अभी बताए हैं। तो दूरी सूत्र यहाँ से आप देख सकते हैं क्या होता है, √x2 माइनस x1 का, दोनों में से कोई भी लगा लीजिए। तो आइए हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला। अब कहिएगा x2 कौन है, x1 कौन है, इसमें यही तो कंफ्यूजन है। तो यहाँ से देखिए, ये x अक्ष है और ये भी x अक्ष है। ठीक है, यहाँ से देखिए जो पहला है वो x अक्ष वाला होता है, तो ये जो है कि कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से x2 का मान कितना हो जाएगा -5। यानी इन दोनों बिंदुओं में, ये जो दोनों दिया है बिंदु, इसमें जो पहला होगा वो x1 का मान होगा और दूसरे वाले का पहला जो होगा वो x2 का मान होगा। वैसे ही यहाँ पे जो 2 नंबर पे है वो y1 का मान होगा, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला को पुट करेंगे। यहाँ से देखिए x2 यहाँ पे कितना है, तो -5 है। में से किसको घटाएंगे, x1 मेरा कितना है, तो 0 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। यहाँ से देखिए y2 हमारा कितना है, तो आप कह सकते हैं 12 में से y1 को घटाएंगे तो कितना है मेरा 0, इसका स्क्वायर करेंगे। वैसे ही जब इसको करेंगे तो -5 में से जब 0 जाएगा तो -5 ही रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही होगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा जब -5 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए रफ में, तो माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है। 50 कितना हो गया, 25। तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, 25 प्लस है तो प्लस, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे 1 का 2 नंबर भी बन जाएगा, 3 नंबर भी बन जाएगा, 4 नंबर भी बन जाएगा, 5 नंबर। आइए इसका 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 का 6 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है a, b, -a, b। तो यहाँ से आप सबसे पहले x1 और y1 का मान निकाल लीजिए। तो x1 हमारा कितना हो जाएगा a, और x2 हमारा कितना हो जाएगा, तो यानी माइनस का है, यही ना होगा। इन दोनों का पहला वाला देखते हैं। तो ये वाला x1 हो गया और ये वाला x2 हो गया। वैसे ही अब y1 देखिए दूसरा वाला, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा b, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं b। ठीक है, y1 और y2 दोनों का मान कितना है, b है। ठीक है, यहाँ से आप 2 बिंदु ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसका नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो P वाला इसका नाम कर दीजिए, कितना हो जाएगा a, b, और Q वाला में इसका नाम कर दीजिए -a, b। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से फॉर्मूला लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है। अब हम निकाल क्या रहे हैं, PQ निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PQ बराबर
अब यहाँ से मान पुट कीजिए x2 का मान कितना है तो कह सकते हैं माइनस का a है, माइनस x1 का मान कितना है तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ से देखिए y2 का मान कितना है तो b है, में से y1 घटाना है, y1 का मान भी कितना है तो b है, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, ये कि माइनस का a और माइनस का a, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो है किसका लगता है तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ से माइनस का भी प्लस का भी आपस में कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 0 बचा। ठीक है, और इस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा माइनस 2a में फिर माइनस 2a से जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस है तो माइनस कट जाएगा, 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, और a में से करेंगे तो a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं तो 4a स्क्वायर लिख दिए। प्लस है तो प्लस, 0 है तो 0, जब हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कहने का मतलब यही है कि 4a स्क्वायर ही होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास a, तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2a हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन जो है दे रखा है, जांच करें कि बिंदु 1, -1, -5, 7 और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है। देखिए फ्रेंड्स, सम मतलब होता है समान, और दूरस्थ यानी दूरी पर है। ठीक है, यानी समान दूरी पर है। तो इसके लिए क्या हम अप्रोच लगाएंगे, तो आइए यहाँ से देखिए, ये जो 3 बिंदु है इसे दे रखा है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, और बिंदु इतना से समदूरस्थ है, तो पहले ये वाला बिंदु को हम लिख लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या करेंगे, समान दूरी पे हमें स्थित चाहिए, तो ये जो है हमारा मेन पॉइंट हो गया, इसका नाम पी कर देते हैं, कितना हो जाएगा -2, 3 हो गया। अब यहाँ से समान दूरी पर कितना बिंदु हम लेंगे 3, ये पहला मान लीजिए, या ये वाला दूसरा मान लीजिए, और ये वाला जो है तीसरा मान लीजिए। ठीक है, इसका नाम देखिए फ्रेंड्स दे दीजिए, इसका जो नाम आप दीजिएगा क्या दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं इसका अगर P हो गया ना तो QR और इसका S कर दीजिए। ठीक है, तो P के बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए Q इसका नाम दे दिए, तो Q कितना हो जाएगा तो 1, -1 हो जाएगा, और P हो गया, Q हो गया, इसका R नाम दे दीजिए, R बराबर कितना हो जाएगा तो -5, 7 हो जाएगा, और इसका PQR यहाँ पे इसका S नाम दे दीजिए, तो S बराबर कितना हो जाएगा तो 2, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक समान दूरी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक समान दूरी होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक समान दूरी होगा। ये यानी जितनी भी बिंदु है आपस में है, ये सब आप कितना है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो क्या रहा है, तो जांच करना है कि बिंदु है। तो कैसे हम जांच करते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड, यानी जब सभी बिंदुएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो समझ जाइए कि क्या है, ये आपस में बराबर है। जैसे यहाँ से PQ पहले निकालेंगे, PQ जो है वो PR और PS के बजाय योग के बराबर हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये आपस में समदूरस्थ है। यानी ये वाला जो है बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के योग के अगर बराबर हो जाता है तो समझ लीजिए कि क्या है, समदूरस्थ है। आइए यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले तो हल लिख देंगे, हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले किसका मान निकालेंगे तो PQ का मान निकालेंगे। तो पहले लिख दीजिए दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो यानी हम PQ का मान निकालेंगे। तो यहाँ से PQ का मान निकालेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं देखना है, P वाला बिंदु और Q वाला बिंदु देखना है। तो P वाले बिंदु और Q वाले बिंदु में x1 तो ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, तो x1 में से x2 को घटाइए, या फिर x2 में से x1 को घटाइए, दोनों में से किसी एक को घटाइए। तो -2 में से हम किसको घटाएंगे, -1 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर दिए। वैसे ही अब किसको करेंगे, 3 में से किसको घटाएंगे, -1 को घटाइए, 3 माइनस का 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये फार्मूला पे तो रहे कौन, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर पे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ से देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा जब -3 में -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए -3 गुना -3, 3 से 3 माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, और 3 के 9। तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं 9, और प्लस 4 से हुआ कितना होता है 16। तो यहाँ से 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, रूट है तो रूट, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ से जो PQ का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5 आ गया।
इसका तो काम हो गया, इस वाले रेखा का काम हो गया। अब यहाँ से इसको निकालते हैं यानी पी आर को, तो यहाँ पे पी आर निकालेंगे। वैसे ही दूरी सूत्र से तो पी आर में यानी हमें इससे मतलब है और इससे मतलब है, दोनों चीज से मतलब है। तो दो में से किसको घटाएंगे, 5 को, यानी पहले वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं और स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 2 में से किसको घटाएंगे, तो -5 को। तो यहाँ से देखिए -2 में से किसको घटाना है, तो -5 को। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से माइनस का 2 था, माइनस का 2 फार्मूला में माइनस होता है, माइनस लगा दिए। और यहाँ पे जो x2 का मान है वो माइनस में, तो माइनस में दिए, इसी वजह से 2 माइनस हुआ। प्लस है तो प्लस कर दिए। अब यहाँ से देखिए दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए, तो 3 में से किसको घटाएंगे, 7 को घटाएंगे। इसका स्क्वायर है तो इसके पे भी क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर ये फरमाइएगा कि -2 है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 5 है तो 5, और इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया। और यहाँ से देखिए 3 में से तो 7 नहीं जाएगा, तो -7 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना होगा, -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा -2 और +5 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस हो गया, -4 चौका कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। तो तीसरी के कितना हो गया, 9, और +4 चौका कितना हो गया, 16। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 हो गया। तो पी आर का भी मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें किसको निकालेंगे, तो 2 बिंदु का तो काम हो गया, अब तीसरा निकालेंगे, यानी अब हमें इससे मतलब है। तो पी एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, पी एस। तो पी एस बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तो -2 में से किसको घटाना है, तो 2 को घटाना है। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फार्मूला में होता है तो प्लस कर दिए, और यानी दूसरे वाले में से तो 3 में से किसको घटाएंगे, 5 को। तो 3 - 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ से गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, -2 और -2 कितना होता है, तो -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस हो गया। 3 में से 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम ये करेंगे कि -4 पे स्क्वायर है तो 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, -2 में 2, जब 2 बार -2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। √20 को जब हम तोड़ेंगे कैसे, तो यानी 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो 20 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसका जोड़ा लगा तो ये कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और रूट के अंदर कौन रह गया, तो √5 रह गया। तो ये आप कह सकते हैं ये। तो समदूरस्थ होने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो नियम होता है समदूरस्थ होने के लिए क्या होता है, तो सभी बिंदुएं आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही तो हम बताए हैं। तो जितना पी क्यू होना चाहिए उतना पी आर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का जो वैल्यू है वो सेम आ गया है, यानी √5 आगे केवल 5 आया है किसका, तो पी क्यू का, और पी आर का भी कितना आ गया है, 5, लेकिन पी एस का जो मान है वो 2√5 आ गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन बराबर है, तो यानी पी क्यू बराबर है आपस में, और पी आर बराबर है, ठीक है। पी आर बराबर है, लेकिन कौन बराबर नहीं है, तो पी एस जो है आपस में बराबर नहीं है। आप कह सकते हैं बिंदु क्यू आर और कितना था एस, बिंदु जो मेन बिंदु हम लिए थे किसको लिए थे, तो पी से क्या है, समदूरस्थ नहीं है, से समदूरस्थ नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है a का मान ज्ञात करें यदि a, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी को क्या किया है फ्रेंड्स, दे दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हल लिख दीजिए। मानना है तो यहाँ से मान लीजिए, लिखेंगे माना कि बिंदु, इसको किसी का नाम दे दीजिए, तो इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। बिंदु P a, 2 और बिंदु Q 3, 4 के बीच की दूरी, यहाँ तक लिखिए, के बीच की दूरी बराबर कितना है, 8 है। यही तो दे रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब दूरी सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फिगर बनाना है तो आप फिगर भी बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम P कर दीजिए, इसका नाम Q कर दीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा, P के जगह पे a, 2 हो जाएगा, Q की जगह पे कितना हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से क्या होता है फार्मूला,
कौन सा दूरी हमें निकालना है, तो P और Q के बीच के, और P और Q के बीच का दूरी कितना दे रखा है, तो 8। तो इन दोनों के बीच की दूरी 8 कर दीजिए। अब यहाँ से हम निकालेंगे PQ। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, दूसरे वाले में से दूसरे को घटाइए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, फॉर्मूला यही है। तो यहाँ से A माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये A माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A स्क्वायर माइनस 2 और A और B के जगह पे कितना है, तो 3 और प्लस B स्क्वायर, B के जगह पे कितना है, तो आप कह सकते हैं कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 2 होगा, और माइनस में माइनस माइनस यहाँ पे कर दीजिए, इसका माइनस 2 का स्क्वायर। आगे वाले स्टेप में इसको तोड़ के बाद आएंगे। अब आगे वाले स्टेप में A में A से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, A माइनस है तो माइनस हो गया, 3 में 2 से करेंगे 6, 6 में A से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6A, प्लस है तो प्लस हो गया, तीसरी के कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ से आप कह सकते हैं कितना है, यानी -2। तो -2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 8। तो यहाँ भी आप 8 लिखते, और इसके बराबर में भी कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, जो कि हम लोगों से छूट गया है। अब यहाँ से गौर फरमाइएगा ये कि A हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, A स्क्वायर ना होगा, क्योंकि A में A से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6A और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो प्लस का यहाँ पे कितना हो गया, 13, और बराबर में हो गया हमारे लोगों का 8। तो यहाँ से हम, अब यहाँ से तो कोई चीज़ हमें निकलेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ से रूट गायब होगा, उसके बाद हम A का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पे जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस 6A प्लस 13, यही तो होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम वर्ग किए हैं, वर्ग कहने का मतलब हम स्क्वायर किए हैं, यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो केवल हमारे पास कितना बचा, जो इसके अंदर की राशि है वही बचेगा, A माइनस 6A प्लस 13 बचा, और इधर 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड गौर फरमाइएगा, यहाँ पे A स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, A स्क्वायर और माइनस का 6A, और यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको जब भेजेंगे तो 64 अपने जगह पे हो जाएगा, और ये प्लस का 13 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस 6A, और 64 में से 13 को घटाइए तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, A स्क्वायर माइनस का 6A, और ये प्लस का 51 है, इधर आएगा तो माइनस का 51 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ से किसका किसका मान निकालिए, A B C का मान निकालिए। तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो जो A स्क्वायर के साथ में रहता है तो क्या किसका मान होता है, तो A का, तो A बराबर 1 हो जाएगा, और B बराबर जो A के साथ में है वो होगा, तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और C बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 51 हो जाएगा, ठीक है। अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला यूज करिए तभी A का मान आएगा, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड द्विघात सूत्र का फॉर्मूला, तो माइनस B होता है प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC, यही तो होता है, और बटा में कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। माइनस B है तो माइनस B कहने का मतलब माइनस तो पहले फार्मूला में ही है, तो इसको लिख दीजिए, और B के जगह पे भी कितना है, माइनस का 6 है, तो B का जगह पे हम माइनस का 6 लिख दिए, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दिए, अंडर रूट B स्क्वायर, B स्क्वायर कहने का मतलब, B स्क्वायर कहने का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर करिए, और माइनस कितना 4AC, 4 है तो 4 हो गया, A के जगह पे किसको रखेंगे, तो A का मान 1 है, और C के जगह पे किसको रखेंगे, तो माइनस 51 को रखेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ से। और बाटा है तो बाटा हो गया 2A, 2 है तो 2 हो गया, और यहाँ पे A का मान देख लीजिए कितना है, 1 है तो 1 हो गया। यहाँ से माइनस तो कट हो गया, अब हमारे पास कितना बचा, 6 प्लस माइनस बचा, और यहाँ पे देखिए -6 में -6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ से एक -51 में जब -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 चौका 4 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया, यानी जब करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी जब आपस में गुणा किए तो 204 हो गया।
बाटा है तो बाटा हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 6 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 204 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और बाटा में 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, 240 को तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ते हैं 240 को, तो 240 का हम लोग रफ साइड में क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे। तो 2 से 120 बार में जाएगा, फिर 2 से 60 बार में जाएगा, फिर 2 से 30 बार में जाएगा, 2 से 15 बार में जाएगा, और 3 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो पहले लिख दीजिए कितना है, 6 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया, रूट है तो रूट। अब कितना है 1 2 3 4, 4 गो 2 है तो 1 2 3 4 है, और कितना 3 है, 1 3 है और 1 5 है, लिख दिए। बाटा है तो बाटा कर दिए, 2 है तो 2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 है तो 6 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर देंगे, इसका जोड़ा लगेगा ये भी बाहर, इसका जोड़ा लगेगा तो ये भी बाहर, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 बाहर आ गया, और अंदर कितना रहा 3 5 15। ठीक है, तो यानी 15 जो है अंदर आ गया, और बाटा में 2 है तो 2 हो गया। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, रूट 15 है तो रूट 15 हो जाएगा, बाटा में 2 है तो बाटा में 2 कर दिए। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहिएगा 2 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 15, और बाटा में कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 ये आपस में कट गया, हमारे पास जो राशि बचा कितना बचा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। यही जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आंसर के हिसाब से चलिएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 7 कर दीजिएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो रहा है, तो देखिए जिसका जोड़ा लगता है वही तो बाहर आता है, तो 2 गुणे 2 बाहर आया था, यानी रूट के अंदर 2 गुणे 2 होगा तभी तो हुआ है, तो यानी 2 गुणे 2 जब करिएगा यानी 4 हो जाएगा, 4 में 15 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका भी आंसर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 3 का 2 नंबर क्वेश्चन को। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु -2,3 है, और यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है, तो कोटि किसको कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी एक्स अक्ष जो है हमारा नहीं दिया है उसका वैल्यू। तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर का अंत बिंदु का भुज 6 और -10 है, तो यानी दूसरे वाले छोर को हमें यानी लेना है, तो इसको कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हल लिख दीजिए। क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से मानेंगे, लिखेंगे माना कि किसको, दूसरे छोर का अंत बिंदु 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दूसरे छोर का अंत बिंदु, दूसरे छोर का अंत बिंदु x है। ठीक है, क्या मान लिए x, तो जो हमारा होगा बिंदु पहले यहाँ पे दे दीजिए, 2 गो बिंदु है। ठीक है, यहाँ से ये P हो गया, यहाँ से Q हो गया, Q वाले का नाम कितना दे देते हैं -2,3 दे देते हैं, और P वाले का नाम कितना दे देते हैं, जब अंत बिंदु इसको x माने हैं तो यानी भुज हो गया x, और कोटि का मान कितना दे रखा है तो 9, तो इसके लिए कितना लिखेंगे 9, और इनके बीच की दूरी कितना है, तो आप कह सकते हैं 10 इकाई है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 10 इकाई। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो PQ का मान निकालेंगे। ठीक है, तो PQ हम निकालेंगे तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो x में से किसको घटाएंगे, तो x में से किसको घटाएंगे, तो -2 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना लिखेंगे 9 - 3, और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा x है तो x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इस पर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और आप यहाँ से कह सकते हैं कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, तो 10 इकाई दे रखा है, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। यहाँ से अब इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करिए, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, 2 दूनी के 4, 4 में x से गुना करेंगे 4x, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और प्लस 36 है तो 36, और बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अब क्या होगा, x स्क्वायर, पहले तो अंडर रूट है तो अंडर रूट कर दीजिए, x स्क्वायर
प्लस कितना हो जाएगा 4x और प्लस 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 और बराबर में कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है जब तक दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करिए, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस पे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 का स्क्वायर बराबर कितना 10 का स्क्वायर करिए। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 हुआ और इधर कितना हो गया 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे प्लस का 40 है और यहाँ पे प्लस का 100 है, इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा और बराबर में हमारे पास कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे देखिए 100 प्लस 100 में से 40 में से जब 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 60 हो जाएगा और बराबर में 0। अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, या तो इसको गुणनखंड विधि से तोड़िए या तो द्विघात वाले सूत्र से तोड़िए। ठीक है, तो यहाँ से हम किसको तोड़ देते हैं, द्विघात वाले सूत्र से पहले वाला क्वेश्चन को तोड़े थे तो इसको भी तोड़ दीजिए। लिखिएगा यहाँ यानी ए बी सी का मान लिख दीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं माइनस का 60 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे द्विघात सूत्र से, क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में कितना होता है, तो 2a होता है। यही तो होता है फार्मूला। अब इस पे हम इसको मान पुट करेंगे, माइनस तो पहले से है सूत्र में तो माइनस हो गया और यहाँ पे b है तो b कहने का मतलब का कितना है, b का मान 4 है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट बी स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है और सी का मान कितना है, माइनस का 60 है और बटा में 2 है, 2 गुणे ए का मान कितना है, तो 1 है। यहाँ से अब कितना क्या करेंगे, तो माइनस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 4 से तो 16 हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 60 में 40 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 यानी 240 हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते चलिए। माइनस 4 है तो माइनस 4 होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस होगा, जब जोड़ेंगे 240 में 16 को तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा और बाटा है तो बाटा हो गया, 2 है तो 2 हो गया। 216 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो आप कह सकते हैं तो 16 का होता है, किसका होता है फ्रेंड्स, 16 का होता है। तो यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा, -4 प्लस माइनस इसका कितना होगा 16 हो जाएगा और बाटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार प्लस में होगा और दूसरे बार क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ से एक एक करके यहाँ पे तोड़िए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे तोड़ते हैं तो -4 होगा और एक बार प्लस वाला साइन लेते हैं तो प्लस का 16 हो जाएगा और बाटा में 2 हो जाएगा। तो 16 में से -4 जाएगा तो कितना होगा, 12 बटा 2, 2 छक्का 12 यानी पहले के लिए 6 हो गया और यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे तो -4 और यहाँ पे माइनस ले लेंगे 16 और बाटा में 2 तो कितना हो जाएगा, -4 - 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और बाटा में 2 तो 2 धैया के 20 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना था, भुज को कितना फ्रेंड्स प्रूफ करना है, 6 या फिर -10। तो हम -10 यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है 3 का 3 नंबर, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P का जो वैल्यू है वो कितना है, 2, -3 और Q का जो है इतना है कि बीच की दूरी 10 इकाई है। मान लीजिए ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना इकाई है, 10 इकाई है। यहाँ पे इसका नाम हम क्या दे देते हैं, P का नाम दे देते हैं। P का मान कितना है, 2, -3 और यहाँ से जो Q है इसका वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं 10, y है। यही तो है। अब यहाँ से हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, PQ नो निकालेंगे, लिख दीजिए PQ। अब यहाँ से देखिए पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए तो 10 यानी 10 में से किसको घटाएंगे, 2 को, यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा y
y में से किसको घटाएंगे, -3 को, तो यहाँ से -3 को घटाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 इकाई है, तो हम 10 दे देंगे। यहाँ भी हम कितना दे दिए, 10 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है, प्लस होगा, फार्मूला में है तो प्लस हो गया। और यहाँ से देखिए y है तो y हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 64 होता है। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, कहने का मतलब किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, और बराबर में 10 है तो बराबर में 10 यहाँ पे दे दिए। यहाँ से अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा ये कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 64 है तो 64 हो गया, प्लस है तो प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, और प्लस देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे 6 में y से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, और प्लस 3 में 3 से करेंगे तो 9, और बराबर में कितना हो गया, 10 हो गया। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 64 और 9 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 73 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यानी यहाँ पे हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इस पे इसका भी स्क्वायर, और यानी 10 है, इस पे भी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट आपस में क्या हुआ, कट गया। अब जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहले y स्क्वायर को आप लिख दीजिए, उसके बाद 6y को लिख दीजिए, उसके बाद इस वाले प्लस 73 को लिख दीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 दहा के 100, जब इधर आएगा तो प्लस का 100 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा, तो 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कितना हो गया, y स्क्वायर प्लस 6y, अब प्लस कितना हो जाएगा, 100 में से 73 जाएगा तो 27, बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, 6, यानी गुणनखंड तोड़ेंगे और गुणा करने पे 27। तो आप कह सकते हैं y स्क्वायर प्लस का 9y में से अगर माइनस का 3y जाएगा तो 9y में से 3y जाएगा तो 6y भी हो जाएगा, 29 27 भी हो जाएगा, यानी दोनों काम हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 100 है तो माइनस 100 में से 73 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 27 होगा, यहाँ भी माइनस का 27 होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कह सकते हैं दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ से हम y कॉमन ले लिए तो कितना यहाँ पे बचेगा, y प्लस 9, ठीक है। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी y प्लस 9 हो गया, ठीक है, बराबर में 0। इन दोनों को एक बार लिखेंगे y प्लस 9, और इन दोनों को एक बार, यानी y माइनस 3 बराबर में 0, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं, यानी y प्लस 9 बराबर में 0 हो जाएगा, तो y बराबर में माइनस का 9 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो कितना, y माइनस 3 बराबर में 0, तो y बराबर ये माइनस का 3 है उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।